हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन की थ्योरी डिस्कस की थी, उसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, टाइप्स डिस्कस किए थे। दिस इज डॉक्टर विजय जुआर एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल बेस ऑन वन डी रिलेटिव मोशन। तो वन डी रिलेटिव मोशन में खासियत क्या होती है कि सिर्फ एक ही एक्सिस पे मोशन होता है। जैसे कि हम रोड्स पे देखते हैं कि रोड्स पे होने वाला मोशन सिर्फ एक एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में होने वाला जो मोशन रहेगा, वही मोशन हम कंसिडर करके ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Let us see problem number 1. Now train A and train B are running on a parallel track in the opposite direction with a speed of 36 km per hour and 75 km per hour respectively. यहाँ पे एक टाइपोग्राफिक मिस्टेक हुआ है, यहाँ 75 नहीं 72 किलोमीटर पर आवर चाहिए। रिस्पेक्टिवली a person walking in a train in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 kilometer per hour. Speed uh, the speed of this person is observed from train B close to। अभी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आपको उस पर्सन का स्पीड निकालने का है। तो हम पहला ट्रेन ले लेते हैं। दिस इज योर ट्रेन बी। ट्रेन और ट्रेन बी होने के बाद यहाँ से एक आदमी इस ट्रेन ए में चल रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ट्रेन। तो इसका स्पीड भी आपको 1.8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ट्रेन ए का स्पीड दिया है आपको 36 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी का स्पीड है आपका 75 लिखा है यहाँ पे, पर ये दरअसल 72 किलोमीटर पर आवर। ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस 36 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर को, ये ट्रेन ए का स्पीड है तो इसको हम बी ए ले लेते हैं। 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ये कन्वर्जन फैक्टर हम इसलिए लगाते हैं सो दैट इसका जो स्पीड है, देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया आपको, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर्स, और कितने एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। 36 एंड 36 विल गेट कैंसिल्ड। 10 मीटर पर सेकंड विल बी स्पीड of train A and for train B it is 72 into 1000 divided by 3600। ऐसे ऐसे कैंसिल करिए। 2 दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अभी उसी के साथ हम लोग मैन का स्पीड निकाल लेते हैं, इसको हम वी एम निकाल लेते हैं। वी एम क्या आएगा आपका, ये आएगा 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ये कैंसिल हो जाएगा और दिस इज अबाउट, ये आ जाएगा 20। तो ये आएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसका स्पीड आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। अभी हमको करना है कि सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इसका जो मैन का वेलोसिटी ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो कितना आएगा स्पीड इसका। 36 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये 10, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो इसका आएगा 1.8 का आया 0.5, ये आएगा 9.5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल बी माइनस, ये आएगा माइनस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी एम। वी एम। और अब हमको इसका स्पीड कहाँ से ऑब्जर्व करने का, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस स्पीड फ्रॉम द ट्रेन बी। अब ट्रेन बी से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे ट्रेन ए का स्पीड हमने पॉजिटिव लिया था क्योंकि इट इज गोइंग राइटवर्ड। ट्रेन बी का स्पीड हम लोग निगेटिव लेंगे क्योंकि ये कहाँ जा रहा है आपका, लेफ्टवर्ड। और आदमी का भी स्पीड, जो मैन का स्पीड, इसको भी हम लोग निगेटिव लेंगे। अभी देखते हैं हम लोग इसका रिलेटिव स्पीड ट्रेन बी से कैसे दिखता है। तो ये आएगा वी बी एम इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन की वेलोसिटी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज -9.5। और जो ट्रेन बी का स्पीड है, ट्रेन बी का स्पीड कैसे का, -20 ऐसा रही। -20 क्यों लिया है हमने, क्योंकि -20 इस बात के लिए कि वो लेफ्टवर्ड जा रहा है, क्योंकि हमने ए का स्पीड अगर पॉजिटिव लिया तो बी का स्पीड हमको निगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर। तो ये आएगा -9.5 और ये आएगा +20।
आई एम सॉरी, दिस विल बी प्लस, इट्स नॉट माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज -29.5 मीटर पर सेकेंड। दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वेलोसिटीज का एडिशन हो जाता है। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वेलोसिटीज ऐड हो जाती है, माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फॉर this condition you have to add up the velocities va plus vb, wait, va vb, तो ये आ जाएगा va plus vb if you want to find out the relative velocity, and if they are going in the same direction, in that case you have to subtract this. सो हम बाय सब्ट्रैक्शन ये लेंगे, तो ये आएगा -29.5 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस में हमको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमारे लिए हमने चूज किया है, तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा 29.5 मीटर पर सेकंड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड बस which is also at rest. The two start moving at the same instant but with a different forward acceleration. The bus has an acceleration of 2 meter per second square and car has an acceleration of 4 meter per second square. The car will catch up the bus after time. अब इसमें दिए आपको दो व्हीकल्स, एक दी है बस और बस के पीछे है कार। Here you are having bus B and car C which are separated by 200 meters. ये 200 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। अब इनके बीच में इनके दोनों का एक्सेलरेशन हमको प्रोवाइड किया है, एक्सेलरेशन ऑफ बस मतलब ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए सी एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको दो चीजें दी है। तो हमको ये पूछा गया है कि कितने टाइम के अंदर ये एक दूसरे को मीट करेंगे। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। तो इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा ए सी माइनस ए बी। ए सी माइनस ए बी क्या आएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ये। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाने के बाद हम लोगों को क्या करने का है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दी है कि बोथ ऑफ देम वेर एट रेस्ट इनिशियली। तो इनिशियली एट रेस्ट है, तो उसका u क्या हो जाएगा, यू सी इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि कार भी रेस्ट में थी, बस भी रेस्ट में थी, और इनके बीच में ये कितना है, डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। सो सिंपली हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये s आ जाएगा 200 मीटर, ये आएगा u, तो 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हाफ a का वैल्यू कितना है हमारा 2, और हमको t फाइंड आउट करना है, टी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू दिस 2 and 2 विल गेट कैंसिल, 200 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अभी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 200, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। अंडर रूट ऑफ 200 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 100, एंड सो ये आ जाएगा 100 का अंडर रूट आ जाता है 10, और ये आ जाएगा 10 रूट 2 ये सेकेंड। सो विद इन 10 रूट 2 सेकेंड दीज टू आर गोइंग टू मीट ईच अदर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन। A passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 kilometers per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 kilometer per hour. Ratio of times taken by passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction, एंड सेकेंड केस दिया आपको मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हम लोगों को टाइम का रेशियो फाइंड आउट करने का है कि जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती है और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो फंडामेंटली हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब अपोजिट डायरेक्शन में ये क्रॉस करती है, ट्रेन क्रॉस करती है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड करनी पड़ती है, और जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो हम लोगों को वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो चलो देखते हैं, फ्राइट ट्रेन अब इसमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, और डिस्प्लेसमेंट अभी एक दूसरे को क्रॉस करना है,
तो क्रॉस करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना दिया है आपको, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर। और फ्राइट ट्रेन का लेंथ कितना दिया है आपको, फ्राइट ट्रेन का लेंथ दिया है 120 मीटर। सो LF इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस करते वक्त हम लोगों को पूरा का पूरा लेंथ का एडिशन लेना पड़ेगा। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जब मान लो आप एक ट्रेन इतनी लंबी है, ये मान लो पैसेंजर ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन फ्राइट ट्रेन है। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कोई ट्रेन पीछे से पीछे से आ रही है और आगे जा रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का लेंथ प्लस इसका लेंथ, ये दोनों लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कितना चाहिए यहाँ पे 80 मीटर। 60 प्लस 20, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा दोनों भी कंडीशन में। अगर ये पैरेलल डायरेक्शन में भी चलती है तो पीछे से ट्रेन आएगी, ये पहले मान लो कि हम पैसेंजर ट्रेन आगे ये फ्राइट ट्रेन आगे जा रही है और इसके पीछे से ये पैसेंजर ट्रेन आ रही है। अब ये इसको अगर क्रॉस करती है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ही एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस करेगी। और अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर यहाँ से ये ट्रेन इधर आती है, उस वक्त भी हम लोगों को ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड करने पड़ेंगे सो दैट ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस कर सके। तो चलो अभी देखते हैं कि टाइम कैसा करना है। अब यहाँ पे दो केसेस दी, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन्स, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये आएगा आपको पहले ट्रेन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इसके लिए लगने वाला टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो इसको हम ले लेंगे T1। और फिर क्या है, T1 अगर निकालना है तो पैसेंजर ट्रेन के लिए कितना टाइम लगेगा और फ्राइट ट्रेन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस तो हम अभी देखो, टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ऐसा टाइम हमको लेना पड़ेगा। अब जैसे ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो दी है आपको या वेलोसिटी जो दी है उसका आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी आ जाएंगी इसकी, वेलोसिटी v1 मतलब क्या है, पहले केस के लिए जब ट्रेन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कर रहे, तो इसका स्पीड कितना है 80 किलोमीटर्स और दूसरे का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर्स। तो ये आएगा 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा। तो लेट अस फाइंड आउट द टाइम। डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है, डिस्टेंस कितना है 180 मीटर्स, जो मैंने अभी बताया आपको कि दोनों का एडिशन करना पड़ेगा लेंथ का, और नीचे आ जाएगा 50। अब 50 दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको फिर से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस बात में, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। सो इन दोनों के यूनिट्स सेम हो जाएंगे, ये भी मीटर में आएगा और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करके हमको टाइम मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका T1। अब हम फाइंड आउट करेंगे T2। तो T2 के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रेन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों वेलोसिटीज जो है, ये दोनों वेलोसिटीज का एडिशन करना पड़ेगा। ये आएगा 80 प्लस 30, 80 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका T2 फाइंड आउट करेंगे। तो T2 फाइंड आउट करते वक्त लेंथ तो हमको सेम ही लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है 180 और ये आएगा 110 into 1000 divided by 3600. Now we have to find out the ratio of these two. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, T1 divided by T2 ऐसा कंडीशन लेना पड़ेगा। तो T1 divided by T2 कैसे लेंगे हम लोग, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, T1 divided by T2। सो ये आएगा 180 divided by 50 into 1000 divided by 3600 ऐसा। एंड सेकंड आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 ऐसे। अभी इसमें
कैसा हो जाएगा, ये 180 180 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/50 डिवाइडेड बाय 1/110। ये बाद में क्या हो जाएगा, फ्लिप होके दिस इज इक्वल टू, ये आएगा 110 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 11/5। ये आएगा टाइम का रेशो। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो इसमें हमने क्या किया कि जब क्रॉसिंग होती है दो ट्रेन्स की, तो दो ट्रेन के क्रॉसिंग में हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि हम डिस्प्लेसमेंट कितना ले, तो हम लोगों को दोनों ट्रेन के लेंथ का एडिशन करना पड़ेगा। वो हमारे लिए डिस्टेंस रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और फिर वेलोसिटीज जो है, तो कंडीशन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में मूव होती है तो हम लोगों को वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती है तो वेलोसिटीज का एडिशन करना पड़ता है। तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस। लेट अस सी the fourth problem. Two trains A and B of length L and 4L traveling into tunnel of length capital L in the parallel track from opposite direction with a velocity of 108 km and 72 kilometers per hour respectively. If the train A takes 35 seconds less time than train B to cross tunnel, then the velocity of L will train B, then the length capital of the tunnel is now given दिया है आपको कैपिटल L इज इक्वल टू 60L। अभी दो ट्रेन आपको दिया है, ट्रेन A और ट्रेन B, जिसका लेंथ कितना है, L है और 4L। मतलब ट्रेन A का लेंथ है L स्मॉल l और ट्रेन B का लेंथ है 4L। तो इसमें कैसा एक टनल है जिसका लेंथ कितना है, कैपिटल L, in a parallel track from the opposite direction with the velocities of 108 km per hour and 72 km per hour। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको स्पीड दिया है किलोमीटर्स में और टनल का लेंथ आपको दिया है मीटर्स में। तो सबसे पहले हमको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको। तो ये आएगा 108, इसका ट्रेन ए का स्पीड कितना है, पैरेलल ट्रैक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये कट जाएगा और 108 36 मतलब 12 3 एंड 12 9 ऐसा आएगा, 9 3 तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद में आएगा ट्रेन बी का स्पीड। तो ये ट्रेन बी का स्पीड आएगा, ये आ गया आपका VA और दूसरा आएगा VB आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगा 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आएगा 2। दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, जीरो कटेगा नहीं, सो 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और कहिए कि इफ ट्रेन A टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन B, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन B इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन A प्लस 35 सेकेंड। ऐसा हम लोगों को देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि बोला है कि ट्रेन A टेक्स 35 सेकेंड लेसर टाइम देन ट्रेन B, तो TB इज इक्वल टू TA प्लस 35 सेकेंड, ऐसा हमको ऐड करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि यहाँ जैसे टाइम अगर हमको दिया है तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो हम ट्रेन ए के लिए लेंगे और ट्रेन बी के लिए लेंगे। तो ट्रेन ए के लिए कैसा रहेगा, ये रहेगा TA इनटू स्पीड कितना है हमारा ए का, दिस इज 30 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज इक्वल टू एल, ए का लेंथ कितना है, स्मॉल l है, स्मॉल l प्लस कैपिटल L, ऐसा आएगा। दिस इज इक्वल टू TA प्लस 30 एंड TB का स्पीड कैसा आएगा, ये आएगा L प्लस 4L, आई एम सॉरी, आएगा 4L प्लस L इज इक्वल टू TB इंटू TB का स्पीड कितना है 20, ऐसा आ जाएगा।
अभी आप देखिए यहाँ हमने TB इज इक्वल टू कितना पुट किया, TB इज इक्वल टू TA प्लस 35। तो हम यहाँ इसको ऐसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 4L प्लस L इज इक्वल टू TB इंटू 20। तो TB इज इक्वल टू वॉट, TB को हम कैसा लिखेंगे, TA प्लस 35 ऐसा लिखा जाएगा। तो ये आएगा TA प्लस 35 इंटू 20, ऐसे लिखेंगे हम इसका इक्वेशन। अब ऐसा इक्वेशन लिखने के बाद इसको अभी इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अभी देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से हम क्या लेंगे, TA का वैल्यू क्या आएगा, TA का वैल्यू आएगा आपका TA इज इक्वल टू L प्लस L डिवाइडेड बाय 30। यहाँ से लिया हमने स्पीड पे से जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से इस इक्वेशन से L प्लस L डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो ये TA आ जाएगा। तो TA हमने इतना कैलकुलेट कर लिया और इसमें पुट कर दिया, तो ये आएगा 4L प्लस L इज इक्वल टू, ये आएगा L प्लस L डिवाइडेड बाय 30 प्लस 35 इंटू 20 ऐसे। सो दिस इज फोर एल प्लस इसको हम 60L लिख सकते, और ये आएगा 60L L प्लस 60L, क्योंकि आपको दिया है कैपिटल L इज इक्वल टू 60L ऐसे, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 35 इंटू 20। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 64L इज इक्वल टू, ये आएगा 61L बाय 30 प्लस 35 इंटू 20 ऐसे। तो ये आ जाएगा 64L इज इक्वल टू, ये आएगा 61L प्लस 30 इंटू 35। सो 30 इंटू 35 इज अप्रोक्सीमेटली 1050 इंटू 20। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते थे, 64L इज इक्वल टू, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 30 होल डिवाइडेड बाय 30। तो ये आएगा आपका 64, ये 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, 30 इंटू वेट, $64L into 30 is equal to 61L plus 1050 into 20 ऐसे। तो ये 64 into 30 is equal to 1920. This is equal to 61 into 20. 61 into 20 is somewhat 61 into 2. This is 212. This is 1220 plus ये आएगा 1050 इंटू 20। तो 1050 इंटू 20 समवॉट नियर टू 21,000। तो ये आएगा L प्लस 21,000। अभी इसको यहाँ से इधर ट्रांसफर करते हैं, 1920 माइनस 1220 इज इक्वल टू, ये L आएगा कॉमन इसमें, दिस इज 21,000, दिस इज L इंटू 700 इज इक्वल टू 21,000. So L is equal to 21,000 divided by 700. So this and this will get cancelled. So this and this is equal to 300. So I'm sorry, this is 30. L is equal to 30. If L is equal to 30, then length of the tunnel L is equal to 60 into L. So 60 into 30 is equal to 1800 meter. 1800 meter will be the length of the tunnel. तो इसका आंसर आएगा आपका 1800 मीन्स ऑप्शन सी।
नाउ लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम में ये कहा है द पैसेंजर इज सीटिंग in a train moving at 90 kilometers per hour. Observed another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 किलोमीटर पर आवर, देन लेंथ ऑफ ट्रेन B, तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन B फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये आपका ट्रेन A, यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा है हु इज ऑब्जर्विंग ट्रेन B विच इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन A कितने स्पीड से मूव हो रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर से, एंड ट्रेन B इज मूविंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर। तो जब एक क्रॉस हो रहा है तो क्रॉसिंग में ये कितना टाइम लगा रहा है, इट इज टेकिंग अ टाइम ऑफ 8 मिनट्स, आई एम सॉरी 8 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 एज पर आवर फॉर्मूला। तो ये आएगा 18 2 18 5 आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। एंड next one is 54 into 1000 divided by 3600। तो ये आएगा 6 6 and 6 9 सो 3 2 3 3 ये आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। बट आपको पता है कि ये दोनों भी ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ये दोनों की वेलोसिटीज जो है ये ऐड करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट द रिलेटिव वेलोसिटी। सो VA प्लस VB इज इक्वल टू, दिस इज 25 प्लस 15 इज इक्वल टू, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। एंड ऑब्जर्वर कितने देर के लिए उसको देख रहा है, 8 मिनट के लिए देख रहा है। तो अब क्या करेंगे इसको, तो क्या कहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन B? सो ट्रेन B का लेंथ है LB इज इक्वल टू 8 इंटू 40, तो ये आएगा 320 मीटर। तो इतना रहेगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन B। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you are having any kind of a doubt please comment. Thank you.